नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लद्दाख में भारत के साथ तनातनी के बाद अब चीन पूर्वी चाइना सी में जापान से उलझ रहा है। कुछ दिन पहले ही जापान ने चीन के एक बॉम्बर और पनडुब्बी को अपने छेद से खदेड़ा था और चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए जापान ने अब हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल बना ली है। तो दोस्तों, ये मिसाइल समुद्र में चीन के किसी भी प्रकार की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होगी और चीन शिप में लगे रडार जब तक मिसाइल के बारे में पता लगा पाएंगे तब तक यह प्रलय बनकर उनके युद्ध पोतों को डुबा देगी और पनडुब्बियों के लिए भी घातक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत के सबसे बड़े दोस्त जापान ने एक बड़ा कारनामा करते हुए एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है कि जापान के साथ अगर चीन का युद्ध हुआ तो पूरी चीनी नौसेना को समुद्री गहराइयों में पूरा नेस्तो नाबूद कर देगा। तो दोस्तों, जापान का क्या प्लान है जिसके तहत जापान चीन के साथ युद्ध होता है? तो कैसे चीनी नौसेना के जो सबसे बड़ी सबमरीन फ्लीट है, जी हाँ, अमेरिका के बाद चीनी नौसेना फ्लीट सबसे बड़ी फ्लीट है और 2 नंबर पर आती है। चीन में दोस्तों सबमरीन जो हैं 70 से 72 सबमरीन हैं चीन के पास, जहाँ पर अमेरिका में 70 से 75 सबमरीन हैं। तो ये चीनी सबमरीन जो है दूसरे नंबर पर आती हो और ये नंबर 2 की सबसे बड़ी फ्लीट है। और जापान का कैसे इसे दफनाने का प्लान है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और भारत के लिए भी इसे जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि चीन अगर दक्षिणी चीन सागर में किसी एक देश से डरता है तो वो है जापान। और इसका कारण है दोस्तों कि जापान सदियों से आधिपत्य रहा है और इस क्षेत्र में दोस्तों जापानी नौसेना को सदियों से एक बहुत बड़ा अनुभव है, जिसके तहत दोस्तों जापान नेस्तो नाबूद कर देगा चीनी नौसेना को। लेकिन दोस्तों, एक्सपीरियंस से आपको बता दें, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ होता है। लेकिन अब इसके साथ हथियार भी चाहिए और हथियार जापान ने बखूबी बना लिए हैं और अब एक्सपीरियंस और हथियार का जो कॉम्बिनेशन बना है जापान के पास, वो चीनी नौसेना को एकदम धूल चटा देगा और समुद्र की गहराइयों में डुबो देगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, ये एक न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि इसने ASN-3 और सुपरसोनिक मिसाइल बना ली है। और यहाँ पे इस कंपनी ने आप इस कंपनी को दोस्तों केवल कार बनाने के लिए जानते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें, यही कंपनी है जो जापान के लिए हथियार भी बनाती है और बड़ी मात्रा में बनाती है। और अब दोस्तों इसी कंपनी ने जापान की नौसेना के लिए एक ऐसी स्पेशल मिसाइल बनाई है जिसकी स्पीड ध्वनि से भी 5 गुना ज़्यादा होगी, यानी कि 5 मैक की स्पीड से उड़ेगी। और चीन के पास कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस मिसाइल को रोक सके। तो स्पेशल दोस्तों इसको बनाया गया है चीन को ध्यान में रखकर। चीन के पास नौसेना डिस्ट्रॉयर हैं, जो बड़े बड़े शिप्स हैं, उनको ध्यान में रखकर ही इसको बनाया गया है। और ये मिसाइल उन सारे नौसेना पनडुब्बियों को, नौसेना सबमरीन्स को, नौसेना बड़े बड़े जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको एकदम नेस्तो नाबूद कर देगी। और इस मिसाइल को रोक पाना कितना कठिन काम है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जो डिफेंस सिस्टम है अभी वो S-400 है और उसको आज की डेट में किसी बड़ी शिप पर तैनात करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। लेकिन उसको तैनात करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि उसको तैनात किया ही नहीं जा सकता। अब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अब चीनी नौसेना इस मिसाइल को नहीं रोक पाएगी और ये चीन की पूरी नौसेना को डुबाने के लिए काफ़ी होगा। और अब भारत को भी दोस्तों इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों ये प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा होना था, लेकिन जापान ने जब ये देखा कि चीन उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, आपने पिछले 2-3 महीनों से देखा हुआ लगातार चीन जापान के द्वीपों को हथियाना चाह रहा है, उनको हड़पना चाह रहा है। तो वहाँ पर जापान ने, आपने पिछले टाइम पे हमने अभी बताया था कि जापान ने चीन के युद्ध पोतों को वहाँ से खदेड़ा था। तो इसी वजह से जापान ने इस चीन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए तत्काल बहुत सारा पैसा रिलीज किया इस कंपनी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि चीन की नौसेना को काउंटर किया जा सके। और इस कंपनी ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और बहुत सारे इंजीनियर्स को भी लगाया और इसी समय से पहले ही बना लिया है। और अब इसे जल्द ही मास प्रोडक्शन के लिए भेजा जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइलें तैनात होंगी। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जापान के लिए बहुत ही अहम था, क्योंकि चीनी जो सबमरीन बेड़ा है वो 2 नंबर का बेड़ा है। US के बाद दूसरे नंबर पर सबमरीन बेड़ा आता है चीन का, और चीन के पास करीब 70 सबमरीन हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए उसको इस मिसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहीं दोस्तों अगर भारत की बात हम करें तो भारत के पास 15 से 16 ही सबमरीन हैं और ये बहुत कम
मात्रा में है। और यही बात दोस्तों जापान के लिए भी थी। जापान के पास भी सबमरीन ज़्यादा है नहीं, तो इसे लेकर उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक ऐसी मिसाइल की जो उसके सबमरीन्स को टारगेट कर सके। अब दोस्तों भारत को भी इससे ज़्यादा कुछ सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सुरक्षा के सामने पैसा कभी नहीं टिकता। क्योंकि अगर सुरक्षा है, आप अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो, तभी इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे आएंगे और पैसा लगाएंगे। और अगर आप सुरक्षित ही नहीं है तो आपके पास इन्वेस्टर कैसे आएंगे और कैसे अपना पैसा वहाँ पर लगाएंगे। और इसी बात को देखते हुए दोस्तों पिछले सालों में आपने देखा होगा अमेरिका ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित किया, जिसकी वजह से अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और इसके लिए दोस्तों अमेरिका साल में 600 से 700 अरब डॉलर भी खर्च करने को तैयार होता है। तो इसके लिए दोस्तों भारत को भी बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत है और एक अच्छा अमाउंट वहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत है सुरक्षा के लिए, जिससे कि वहाँ पर इन्वेस्टर आए। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, आप अपना कमेंट हमें लिखकर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।